नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज हमारे खास कार्यक्रम मेरे विधायक में आपसे रूबरू होने आए हैं नीमच कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया। जी हाँ, अनिल चौरसिया एक जाना पहचाना नाम है। वे नीमच के शिक्षाविद हैं और नीमच शहर में ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी की सौगात दी है, वही कॉलेजों की श्रृंखला नीमच में खड़ी की है। श्री चौरसिया जी हाल ही में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद लगातार कांग्रेस को सक्रिय किया और उनके नेतृत्व में नीमच का जो विधानसभा चुनाव है तीनों जिला का वो लड़ने जा रहे हैं। क्या स्थिति रही विधानसभा चुनाव में, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे बीच है श्री अनिल चौरसिया। भाई साहब, आपका स्वागत है नीमच टुडे में। आपके पास अब चुनौती वाला काम आ गया है। नीमच जिले में की तीनों विधानसभा सीटों पर अभी कांग्रेस के उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहे और वहीं भाजपा ने कुछ सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए। तो ये जो संशय की स्थिति बनी हुई है, कैसे लड़ेंगे, कैसे निपटेंगे? राकेश भाई, ये तो आपने देखा होगा कि मेरे को 7 महीने हुए हैं 4 जिला अध्यक्ष बने हुए, और इन 7 महीनों में जो कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही थी, हमारा संगठन था ही नहीं एक तरह से कहें तो अपन। पर मेरे बनने के बाद में और माननीय कमलनाथ जी की रुचि और उनकी जिजीविषा ने पूरे जिले की बॉडी बनाई, ब्लॉक कांग्रेस की बॉडी बनाई, पंचायत स्तर तक कांग्रेस का गठन करा और अभी हम बूथ स्तर तक पहुंच गए हैं। तो कांग्रेस संगठन बहुत मजबूत है इस बार, और इस बार संगठन चुनाव लड़ेगा। हमेशा कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है, लेकिन इस बार कांग्रेस संगठन लड़ेगा और इससे जिसको भी टिकट मिलेगा, पंजाब का चुनाव जिसको भी मिलेगा, मैं समझता हूँ कि हम तीनों ही सीट निकालने की पोजीशन में हैं आज की तारीख में। नीमच में वैसा आप भी दौड़ में थे, आपकी वाइफ श्रीमती माधुरी चौरसिया जी का भी नाम नीमच विधानसभा की दौड़ में था। मंदसौर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष को टिकट दिया, आप भी दौड़ में थे। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी दावेदारी पेश की थी, क्या नाम पहुंचा था क्या भोपाल दिल्ली तक? नहीं, जिला अध्यक्ष बनने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि तीनों ही सीटों पे कांग्रेस को निकालना है। पर मन में एक विचार ये भी था कि जो सर्वे चल रहे थे, अगर सर्वे में अगर कोई उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में नहीं होगा तो कांग्रेस मेरे को भी आदेश दे सकती है, जैसे कि मंदसौर में विपिन जैन को दिया। तो एक मन में आखिर जिला अध्यक्ष था और साधु संत तो हो नहीं, पार्टी कहेगी तो लड़ना ही पड़ता। पर देखो जो स्थिति आएगी आगे क्या होता है, पार्टी जाने। जी, मनासा में टिकट घोषित हो गया, नीमच और जावद को होल्ड कर रखा है। कहते हैं कि आज शाम तक सूची आ जाएगी। क्या लग रहा है नीमच और जावद में कब तक सूची आने की नाम घोषित होने की संभावना है? आज शाम के 5 बजे तक सब स्थितियां क्लियर हो जाएंगी जी, और पार्टी जिसको आदेश देगी। मैं समझता हूँ कि इस बार नीमच कांग्रेस में कोई बगावत नहीं होगी और सब लोग कार्यकर्ता डू एंड डाई, करो या मरो की स्थिति में है और वो जीतना चाहता है। लेकिन मनासा में तो बगावत की शुरुआत हो गई है। नरेंद्र नाटा के खिलाफ पुतला फूका गया और हम लोग भी वहां कवरेज करने के लिए थे। तमाम मनासा के आला नेता मंगेश संघे के साथ है, क्योंकि वो पिछले 20 साल से वहां मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो आदमी 10-20 सालों से मेहनत करता है और अगर दूसरे का टिकट हो जाता है तो एक दर्द तो होता है। वो दर्द छलका, ठीक है, वो छलकना भी चाहिए। अगर उसे दबा दोगे तो विस्फोट होगा। और अभी बहुत टाइम है, माननीय दिव्य सिंह जी को पार्टी ने समन्वय के लिए बनाया है, तो मेरे ख्याल से वो बात करेंगे। और आज संजय जी भी कमलनाथ जी से बात करने गए हैं, तो कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि मैं स्थानीय को मौका देंगे, जो स्थानीय कार्यकारिणी तय करेगी उनको टिकट देंगे। मनासा में बात की जा रही है भारी को टिकट दे दिया, जावन में बात की जा रही है भारी को टिकट दे दिया। इन परिस्थितियों से भी आप कांग्रेस हाईकमान को अवगत करा रहे हैं? हमने तो पहले ही अवगत करा दिया था हाईकमान को, और हाईकमान का निर्णय क्या होता है वो हमको स्वीकार करना पड़ता है। अभी देखा गया कि 2 दशक हो गए नीमच जिले की कोई भी सीट कांग्रेस जीत नहीं पाई है। बीच में एक मनासा सीट जीती थी 2003 के बाद, मतलब कांग्रेस का अकाल सा पड़ गया और इसका एक मन बड़ा कारण रहा है फूट फजीयत, आपसी गुटबाजी। क्या इन चुनाव में वहां फिर उभरेगी? नहीं राकेश भाई, इस बार फूट फजीयत तो नहीं है, क्योंकि मैंने करीब 25 जिला सम्मेलन और करीब 40
ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन और गांव-गांव घूम के मैंने कार्यकर्ताओं से बात करी है। और कार्यकर्ता इस बार पूरी तरह से संगठन के लिए काम करना चाहता है, पंजे के लिए काम करना चाहता है और वो किसी नेता की बात में आने वाला नहीं है। वो सिर्फ पंजे का चुनाव चिन्ह देखेगा और कांग्रेस का उम्मीदवार देखेगा और उसके लिए काम करेगा। आप कांग्रेस अभी एक हाल ही में आपका सीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा था और जिसमें आपने कोई एक सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कुछ कहा और इसके जवाब में नीमच विधायक ने भी आपको जवाब दिया कि अनिल जी राजनीति स्वच्छ करें, हमारे नेता पे कोई अनगढ़ आरोप ना लगाएं। क्या कहेंगे इस मामले में? वो मैंने उसका जवाब बखूबी दिया है कि वर्तमान जो विधायक हैं शायद उनको ये पता ही नहीं है कि छात्रवृत्ति कैसे आती है, कैसे बढ़ती है। 3 बार के विधायक हैं वो हमारे माननीय, उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया मेरे पे कि छात्रवृत्ति घोटाला किया। अरे भाई, छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के खाते में जाती है, कॉलेज के पास तो आती नहीं, वो फिर छात्र उसको निकाल के जाके जमा कराता है, तो घोटाला तो हुआ ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जमीन दी हमने विश्वविद्यालय के लिए, तो वो उनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि जमीन हमने खरीदी है। कोई शासन से 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो जमीन लेने का प्रश्न ही नहीं होता। वो फिर दिलीप सिंह परिहार के बंगले पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के बंगले बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं। 20 सालों में कोई ये तो बता दे कि अनिल चौरसिया शिवराज सिंह की या दिलीप सिंह परिहार की नीलीम चढ़ाओ। अच्छा, एक चीज वैसा आप चूंकि नीमच में बड़े शिक्षाविद भी है, बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे, कॉलेज चला रहे और हॉस्पिटल भी खुल गया, राजनीति कहीं ना कहीं परेशान करती है आपको इन चीजों में? मैं तो नहीं समझता कि मैं बहुत फेयर काम करने वाला आदमी हूँ। जीवन में ईमानदारी मेरा मूल मंत्र है। मैंने मेरे जीवन में कभी बेईमानी नहीं करी। पार्टी ने किसी को भी टिकट दिया, 45 साल हो गए मुझे राजनीति करते हुए, पार्टी ने जिसको टिकट दिया मैंने उसका काम पूरी ईमानदारी के साथ करा और ईमानदारी से जो आगे चलता है उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, भगवान परीक्षा लेता करके। आखिरी क्वेश्चन, क्या रहेगा विधानसभा की स्थिति? पूरे प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटें जीतने जा रही है और नीमच में 3 सीटों पर कांग्रेस विजयी रहेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है राकेश भाई। कांग्रेस करीब 140 के आसपास सीटें जीतने जा रही है और नीमच जिले की 3 विधानसभा सीटें मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है इस बार और वो जिताने के पूरे मूड में है। 20 साल का सूखा खत्म करना चाहता है, इसलिए इस बार हम 3 विधानसभा सीटें जीतेंगे कार्यकर्ताओं के बल पर। धन्यवाद। तो आपसे नीमच टुडे के खास कार्यक्रम मेरा विधायक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, जिन्होंने मजबूती से दावा किया कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, टिकट जल्दी घोषित हो रहे और नीमच जिले की 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर अन्य किसी जनप्रतिनिधि या किसी बड़े नेता से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहे नीमच।